हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। एंड सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल करवा चौथ है और मैं आज मेहंदी लगवा रही हूँ। यहाँ पर गोलगप्पे खाए जा रहे हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं। पतिदेव देखो, गोलगप्पे खाने के बाद ऐसा फेस होता है हमारा हो जाता है, पर हम दूसरे का देख के खुश हो जाते हैं तो यहाँ पर गोलगप्पे खाए जा रहे हैं जो कि मेरे बहुत फेवरेट है। मेरी मेहंदी भी चल रही है, साथ साथ गोलगप्पे की पार्टी चल रही है। और पतिदेव मुझे चिढ़ा रहे हैं गोलगप्पों के लिए। बोल रहे हैं कल भी लाऊंगा और कल भी खाऊंगा गोलगप्पे। और बोल रहे हैं जिनसी कल हम लोग गोलगप्पे खाएंगे। तो यहाँ पर हम गोलगप्पे के साथ साथ मेहंदी लगवा रहे हैं और उसके बाद हम तैयारियां प्रिपरेशन करेंगे और कल सुबह की तैयारियों में भी लगना है। तो भाई चलिए चलते हैं। यहाँ मैंने पतिदेव का खाना तैयार कर दिया है। इधर उनके ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ और उनका लंच ब्रेकफास्ट पैक करके मैं उनको भेज दूँगी ऑफिस। उसके बाद फिर मैं अपने कामों में लगूंगी। बहुत सारा काम है शाम तक के लिए, तो बहुत सारा काम है शाम तक के लिए। अभी तो मैंने इस हाथ पे आधी मेहंदी लगाई थी, अभी ये वाली मेहंदी बाकी है। और इस हाथ पे मेहंदी मैंने आपको कल दिखा दी थी, इस पे लगा ली है। अभी मेहंदी बाकी है, मेहंदी लगानी है और बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। और धीरे धीरे करती हूँ जैसे जैसे होती जाएगी तैयारी वैसे वैसे थोड़ा सुकून मिलेगा। अब यहाँ पे मैं फटाफट से अपने पतिदेव को भेज दूँ, उसके बाद मैं फिर अपने ही कामों में लगूंगी और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पर मैं 3 बज गए हैं और मैं पूजा की तैयारियां करने जा रही हूँ क्योंकि उसके बाद खाना भी प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर मैं मूर्तियाँ बना रही हूँ पूजा के लिए, जो कि पूजा में रखी जाती है हमारे यहाँ। और उन मूर्तियों की पूजा करी जाती है और कैलेंडर पर भी पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर मैं शंकर जी, पार्वती माँ और गणेश जी की मूर्ति बनाऊंगी, छोटी छोटी सी। देखिए यहाँ मैंने शंकर जी की मूर्ति भी बना दी है, पार्वती मैया की मूर्ति बनाई है, पर थोड़ा सा अभी उनको भी पूरा करना है, बाकी है। और भी गणेश जी मैं बना रही हूँ। जब पूजा होगी तब तक ये सूख जाएंगी मूर्तियाँ और उनको अच्छे से हम तिलक विलक कर पाएंगे सही से। तो यहाँ पर मैं तैयारियाँ करके और उसके बाद खाना भी बनाऊँगी और टाइम से तैयार भी होना है क्योंकि पूजा जल्दी होगी इस वजह से। तो फाइनली मैं प्रिपेयर करके और जल्दी जल्दी से फ्री होती हूँ। और फिर ये देखिए मैंने यहाँ तैयारी कर दी है और मैंने अपने भगवान जी बना दी हैं। ये शिव जी, पार्वती मैया और गणेश जी भगवान मेरे। अभी मैया को चुनरी उड़ानी है, बिंदी लगानी है, अभी बहुत सारा काम अभी बाकी है। अभी बस केवल तैयारी करी है थोड़ी सी। यहाँ मेरा रेडी होने का टाइम हो गया है और मैं यहाँ तैयार होके फटाफट से पूजा के लिए बैठूँगी और पूजा करूँगी, जिससे कि चाँद निकलने से पहले मेरी पूजा हो जाए और मैं चाँद का निकले और मैं उसकी तुरंत पूजा कर लूँ। तो फिर चलिए मिलती हूँ आपसे रेडी होकर। और बस तो थोड़ा सा टाइम रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए और मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ पूजा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं पूजा कर चुकी हूँ और पूजा करके फ्री हो गई हूँ बिल्कुल। और चाँद का वेट कर रही हूँ कि चाँद निकल आए और हम चंद्रमा को अर्घ दे दें और पूजा कर लें और पानी पी लें प्यास तो लग रही है सुबह से, इतना टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। तो बस अब लग रहा है कि चंद्रमा निकल आए और हम उन्हें दे दें अर्घ। ये मेरे पतिदेव चल दिए ऊपर देखने के लिए कि वहाँ पर चाँद निकला है या नहीं निकला। बोल रहे थे कि मैं देख के आता हूँ, मैं पीछे पीछे जा रही हूँ और बस उसी का वेट है कि चंद्रमा निकल आए और हम पूजा कर लें। तो मैं और मेरे पतिदेव दोनों उन्हीं को देखने के लिए छत पर चढ़े हैं और बाहर का नज़ारा भी देखते हैं छत से कि कैसा है, सब लोग क्या कर रहे हैं। तो हम लोग आ गए हैं अपनी छत पर और यहाँ से हम ज़रा नज़ारा देखें और चंद्रमा को भी देखने की कोशिश करते हैं क्योंकि इतनी आसानी से तो चंद्रमा नहीं निकलेंगे, हमें पता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। यहाँ से मेरे घर से ये हाईवे दिखाई दे रहा है और हाईवे की लाइट्स दिखाई दे रही हैं, पर लेकिन चंद्रमा का अभी कोई भी नामो निशान नहीं है। हम देख रहे हैं। पूजा से मैं फ्री हो गई थी बहुत जल्दी और
वेट कर रही हूँ तब से कि हाँ चंद्रमा निकल आए, लेकिन नहीं है। हम लोग अब मैं यहाँ पर डांस कर रही हूँ, सोच रही थी चाँद निकल आए, और जब तक चाँद नहीं निकल रहा तब तक डांस ही कर लेती हूँ। फ्री हूँ तो, और कैमरा मैन है मेरे पति देव, तो डांस करने में मज़ा भी आ रहा है, तो इंतजार कर रही हूँ। चाँद निकल आया है तो मैं चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जा रही हूँ, और वहाँ पर चंद्रमा को अर्घ देंगे, पूजन करेंगे। उसके बाद फिर नीचे आकर जो भी पूजा होती है, जो रिचुअल्स होते हैं वो हम करेंगे। तो मैं चंद्रमा को अर्घ देकर आ गई हूँ, और यहाँ पर मैं अपने जो भी मेरे रीति रिवाज होते हैं हम वो करते हैं, उसे कर रहे हैं। और उसके बाद एक हमारे यहाँ जो होता है कि हम मॉर्निंग में उठते हैं और सुबह उठकर माता रानी का से हम श्रृंगार लेते हैं, जो हम पूजा के टाइम पर उनको सिंदूर चढ़ाते हैं, और जो उनकी बिंदी लगाते हैं, तो वो सिंदूर लेकर हम अपनी मांग में भरते हैं, और वो बिंदी लेते हैं वो हम लगाते हैं अपने। तो हम माता रानी से वो श्रृंगार जो है वो हम दान में देते मांगते हैं और लेते हैं। तो उसके बाद जो मूर्तियाँ मैंने बनाई हैं और जो भी हम बनाते हैं, उनको सारा सामान जो है वो पूजा का हम विसर्जन कर देते हैं, जो कि हम नहर में डाल देते हैं, या जैसा भी जो लोग जैसे विसर्जन करते हैं। तो मैंने भी जो भी मूर्तियाँ बनाई थी, पहले तो सुबह अगले दिन मॉर्निंग में उठकर माता रानी से श्रृंगार मैंने लिया। श्रृंगार लेने के बाद उनके हाथ जोड़े, और उसके बाद उनको मैंने विसर्जित कर दिया। तो इस तरह से ये देखिए, यहाँ पर ये माता रानी का जो सिंदूर हमने चढ़ाया था और जो बिंदी है वो यहाँ से हम लेंगे, अपनी मांग में भरेंगे, और उसके बाद जो भी सामान है मूर्ति और जो हमने चढ़ाया था उनके ऊपर फूल वगैरह, वो हम सब विसर्जन कर देंगे, और जो भी माता रानी को श्रृंगार हमने दिया था वो हम दान कर देंगे। तो इस प्रकार मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलती हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।